क्वेश्चन का जो बी पार्ट है उसकी हेडिंग देनी है आपने पोल्यूशन, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग लैंड, वाटर एंड एयर डर्टी और इम्प्योर सो दैट इट इज़ no more safe or suitable to use इसका pollution is very serious issue throughout next page में throughout the world in the present modern and developed era pollution badly affecting our environment यहाँ तक। उसके बाद solution की heading देनी है planting more trees can also help us in reducing pollution, vehicles which release smoke should be banned, factories must इसकी लास्ट लाइन है इस पैराग्राफ की फैक्टर मस्ट नॉट लेट देयर इम्प्योर केमिकल्स मिक्स विद क्लीन वाटर। उसके बाद नंबर सी जो है आपने लिखना है सी पार्ट चाइल्ड लेबर की हेडिंग देनी है द वर्क डन बाय द चिल्ड्रन बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज इज कॉल्ड एज चाइल्ड लेबर। उसके बाद इसी पैराग्राफ की लास्ट लाइन थर्ड लास्ट लाइन द रूट्स ऑफ चाइल्ड लेबर लाई इन पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट एंड हाई रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ यहाँ तक। अब इसकी आगे हेडिंग देनी है सोल्यूशन इसका स्टार्ट हो रहा है फर्स्ट लाइन फर्स्ट लाइन की लास्ट से वी कैन ओवरकम चाइल्ड लेबर बाय मेकिंग एजुकेशन कंपल्सरी फॉर एवरी चाइल्ड लेबर लॉज शुड बी ब्रॉट इनटू प्रैक्टिस स्ट्रिक्टली। ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। यहाँ तक इसके 3 पार्ट है ए बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड अनएम्प्लॉयमेंट। इसका आंसर भी यही है पेज नंबर 19 पे अनएम्प्लॉयमेंट वाला जो टॉपिक है। ठीक है, इसका आंसर भी इस क्वेश्चन का आंसर भी यहीं से है क्वेश्चन नंबर 2। अनएम्प्लॉयमेंट रिप्रेजेंट्स पीपल हु हैव नो जॉब they have no source of income. The loss of income of an individual also has bad effect on the whole family. Next page page number 20 solution there is a direct need to bring modern technology in our country to utilize the available sources. This provide more job opportunities. The other factor which can help us to control unemployment is illiteracy, control population etc. Question number 3 how does energy crisis affect country's economy? पेज नंबर 19 पे इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का एनर्जी क्राइसिस रिजल्ट्स in the shutdown of industries which is the backbone of economy of country। यहाँ तक है इसका आंसर। Question number 4 what is meant by child labor, how it can be controlled। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर भी ये चाइल्ड लेबर वही वाला जो क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट था। द वर्क पहले आपने बल्कि हेडिंग इसमें नहीं देनी। द वर्क डन बाय द चिल्ड्रन बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज इज कॉल्ड एज चाइल्ड लेबर। द रूट्स ऑफ चाइल्ड लेबर लाइज इन द पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट हाई रेट ऑफ पोल्यूशन ग्रोथ। और इसका सोल्यूशन की हेडिंग नहीं देनी आपने, सोल्यूशन की हेडिंग नहीं देनी। वी कैन ओवरकम child labor by making education compulsory for every child labor laws should be brought into practice strictly। यहाँ तक है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 राइट अबाउट आवर एजुकेशन सिस्टम हाउ इट कैन बी इम्प्रूव्ड। इसका आंसर है पेज नंबर 20 पाकिस्तानी ये जो हेडिंग थी पुअर एजुकेशन सिस्टम वाली यहाँ इसमें इसका आंसर है पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम हैज़ बीन वेरी पुअर सिंस द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। विद द पैसेज ऑफ टाइम द एजुकेशन सिस्टम हैज़ इम्प्रूव्ड। प्रेजेंटली the literacy rate of Pakistan is 58% which is not satisfactory and every government is trying to increase the budget for education। अब नेक्स्ट पैराग्राफ की फोर्थ लाइन देर इज़ नो चेक एंड बैलेंस सिस्टम ऑन स्कूल्स कॉलेजेस एंड इवन यूनिवर्सिटीज़। उसके बाद नेक्स्ट जो हेडिंग है सोल्यूशन वाली उसमें आए। अब आपने ये हेडिंग नहीं देनी। देर इज़ a need for an efficient check and balance system. The government needs to bring minimum level of uniformity and equality through implementation of national curricula. The implementation of National Education Policy 2009 is necessary। यहाँ तक है इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर।